अब देखिए, अमेरिका ने जब दूसरी बार ईरान पर अटैक किया तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर दिया। ईरान ने किन किन ठिकानों को टारगेट किया है, अब जरा आप विस्तार से इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। बहरीन का शेख ईसा बेस और 5th फ्लीट का मुख्यालय, कुवैत के अली अल सलेम बेस और अहमद अल जबीर बेस, जॉर्डन के अल अजरक बेस और मुआफक अल सॉल्टी एयर बेस, इराक का अल हरीर बेस। इन तमाम ठिकानों पर धमाका करके ईरान ने ऐलान कर दिया कि अगली जंग अमेरिका पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के बीच IRGC ने जारी किया है बयान। ईरान की सेना पहले से ज्यादा शक्तिशाली और तैयार हो चुकी है। IRGC ने दावा कर दिया है कि दुश्मन की हर गलती का देंगे जवाब, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। IRGC ने कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। जो रणनीति ईरान ने 40 दिन की जंग में अपनाई थी, वही स्ट्रैटेजी तेहरान एक बार फिर इस्तेमाल कर रहा है। यह प्लानिंग है अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों को खर्च करवाना। इसीलिए तो ईरान सस्ती मिसाइलें और ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है, जिसके बदले में अमेरिका को महंगी पैट्रियट मिसाइलें लॉन्च करनी पड़ रही हैं। देखिए, ईरानी मिसाइलों के आगे अमेरिका का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर लाचार दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन का झुंड लॉन्च करके अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की रीढ़ पर वार कर रहा है। IRGC ने दावा किया है कि ईरान की मिसाइलों को अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है और यह मिसाइलें टारगेट हिट करने में कामयाब हो रही है। IRGC के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से हमला किया तो 4 में से 3 मिसाइलों ने इस बेस को हिट किया। जिसका मतलब है कि ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी सुरक्षा कवच को तोड़ दिया है और अमेरिका के सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया है। अमेरिका का यह डिफेंस सिस्टम है PAC-3 यानी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ने जॉर्डन के दोनों प्रमुख एयरबेस मुआफक अल सॉल्टी और अल अजरक बेस की सुरक्षा के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। ताकि ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त किया जा सके। इसी मिशन में अमेरिका को भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि ईरान की एक मिसाइल को टारगेट करने के लिए 6 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च करनी पड़ रही है। ईरान की एक खैबर शेकन मिसाइल की कीमत करीब $1.5 लाख है, जबकि एक PAC-3 मिसाइल की कीमत $4 मिलियन है। इसका मतलब हुआ कि एक मिसाइल का शिकार करने के लिए 6 पैट्रियट मिसाइलें भेजने से अमेरिका को $24 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इसीलिए ईरान के खिलाफ अमेरिका का जंगी एक्शन उसके खजाने पर भारी बोझ डाल रहा है, क्योंकि ईरान सस्ती मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों को खर्च करवा रहा है, ताकि अमेरिका को बैकफुट पर धकेला जा सके। जॉर्डन में तो एक अद्भुत घटना भी हुई। जॉर्डन की तरफ शायद ईरान ने 4 मिसाइलों को दगा था और जॉर्डन में जो अमेरिकन एयर बेस है, वहाँ से जब पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया तो शायद 4 ईरानी मिसाइलों में से मात्र 1 ईरानी मिसाइल को ही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मार पाया। बाकी 3 सक्सेसफुली जाकर ज़मीन पर इम्पैक्ट हुई, रनवे और टैक्सी ट्रैक के पास। एक मिसाइल तो जो हवाई जहाज का हैंगर था
उसके ऊपर जाकर गिरा और फट गया। करीब 2 महीने की खामोशी के बाद अमेरिका और ईरान एक बार फिर जंग के मोर्चे पर है। युद्ध विराम अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है और एक दूसरे को दहलाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। अमेरिका की हर कार्रवाई का ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। अमेरिका के खिलाफ ईरान वही रणनीति अपना रहा है जो 40 दिन की जंग में अपनाई थी। ईरान की रणनीति एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागने की है ताकि पैट्रियट सिस्टम के रडार को व्यस्त किया जा सके। इसी प्लानिंग के कारण ईरान का हर हमला अमेरिका को ज्यादा गहरा घाव दे रहा है और ईरान का जोश बढ़ा रहा है। ईरान के हथियारों की ताकत जंग में पूरी दुनिया देख चुकी है, इसीलिए तो एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो अमेरिका आनन फानन में मिडिल ईस्ट में अपने बेस की सुरक्षा को और मजबूत करने में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सुरक्षा और पुख्ता की जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया है कि एयरबेस पर एयरफोर्स के E-3 सेंट्री वॉक्स एयरक्राफ्ट को मेन एप्रेन से हटा दिया गया है और एक साथ पार करने के बजाय टैक्सीवे पर उनकी जगह बदली गई है ताकि ईरान अगर इस ठिकाने को टारगेट करे तो नुकसान कम से कम हो, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि तनाव और बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई बेस नहीं बचेगा। एक बार फिर पश्चिम एशिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। जिस तेजी से ईरान ने काउंटर अटैक किया है उससे साफ है कि तेहरान ज्यादा घातक हथियारों के साथ जंग में उतरने के लिए तैयार है। और देखिए, हिजबुल्लाह ने इजरायली हरमेस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। दक्षिणी लेबनान के खारदली इलाके में इजरायली ड्रोन गिरा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह ने इजरायली हरमेस ड्रोन को मार गिराने का ये दावा किया है। तो आपको बता दें, लगातार बैक टू बैक तमाम हमले जारी, लेकिन इसी बीच में हिजबुल्लाह ने ये दावा किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।